पवित्र बाइबल की यूनिक स्टोरी की श्रृंखला में हम आज बात करेंगे सर्वशक्तिमान ईश्वर की उस वाचा की व भविष्यवाणी की जो उन्होंने 3 महान धर्मों के कुलपिता अब्राहम से की थी। उस वाचा भविष्यवाणी के लिए आपको पवित्र बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 15 12 to 14 वर्ष में पढ़ना होगा। वहाँ इस प्रकार लिखा है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महान अंधकार ने उसको छा लिया। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जानो कि तुम्हारे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश में वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन लेकर वहाँ से निकल आएंगे। क्योंकि यह भविष्यवाणी स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कही थी तो उसका पूरा होना तो अनिवार्य था। तब इस भविष्यवाणी की नींव अब्राहम की चौथी पीढ़ी में पड़ी, अर्थात अब्राहम से यूसुफ तक। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं यूसुफ की, जो इस्राएल व राहेल के संतान थे। यूसुफ के भेड़ बकरी चराने वाले बालक से मिस्र के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर के लिए आपको जेनेसिस चैप्टर 37 से पढ़ना होगा। उस समय काल में याकूब अर्थात इस्राएल अपने सारे कुर्मे के साथ कनान देश में रहते थे। यूसुफ अपने सभी भाइयों में 11वें छोटे भाई थे। इस्राएल यूसुफ से अत्यधिक प्रेम करते थे क्योंकि वह सब भाइयों में छोटे थे। वह अपने पिता के सभी आज्ञा मानते थे। वह पूरे दिन भर का अपने भाइयों की घटनाक्रम अपने पिता को सुनाते थे। दूसरा, यूसुफ इस्राएल की बुढ़ापे की संतान भी थे। इन्हीं सब बातों को चलते इस्राएल ने यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था। याकूब द्वारा यूसुफ को अत्यधिक प्रेम के कारण उसके भाई उससे जलते थे व उसे सही ढंग से बात भी नहीं करते थे। क्योंकि समय आ चुका था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अब्राहम के साथ की गई वाचा को पूरा करे, इसलिए परिस्थितियां भी वैसे ही घटित होने लगीं। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी वाचा पूरी करने के लिए इस्राएल के छोटे पुत्र यूसुफ को चुन लिया था। इसी प्रोसेस में परमेश्वर ने यूसुफ को उसका भविष्य का दर्शन उसके सपने में दिया। होली बाइबल के जेनेसिस 37 से 5 to 9 वर्ष में यूसुफ ने 2 सपने देखे। पहले सपने में सभी भाई खेत में पूले बांध रहे हैं कि यूसुफ का पूला उठकर खड़ा हो गया और सभी 11 पूलों ने यूसुफ के पूले को घेर लिया और उसे दंडवत किया। और दूसरे सपने में सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। और यूसुफ ने ये सब बातें अपने भाइयों को अपने पिता को बताई। तब उसके पिता इस्राएल ने उसको डांटा और कहा, क्या यह संभव है कि मैं और तुम्हारी माता और सब भाई तुम्हें दंडवत करेंगे? यह सब देखकर यूसुफ के भाई उससे बहुत नफरत करने लगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर की योजना इन सब लोगों की समझ से परे थी। जब यूसुफ के भाई अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए शहर से काफ़ी दूर चले गए, तब याकूब, जिन्हें इस्राएल भी कहा जाता है, उन्होंने यूसुफ से कहा कि जाओ अपने भाइयों के पास उनका समाचार मेरे पास लेकर आओ। यूसुफ के पिता की आज्ञा पाकर भटकते भटकते यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुँचे। जब यूसुफ के भाइयों ने उन्हें अकेला देखा, वह पिता से बहुत दूर, तो उनके मन में उसे मार डालने का विचार आया। वह यह योजना बनाने लगे कि वह यूसुफ को मारकर उसके कपड़े पर अपना पशु मारकर उसका लहू लगा देंगे और पिता को बता देंगे कि उसे कोई जंगली पशु खा गया। भाइयों की यह सोच ईश्वर की योजना में रुकावट थी, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देते तो ईश्वर की योजना में रुकावट बन जाती। तब सबसे बड़े भाई रूबेन ने कहा, उसे मत मारो, आखिर है तो हमारा छोटा भाई ही, उसे किसी गड्ढे में डाल दो। क्योंकि रूबेन अपने भाइयों से सहमत नहीं थे। वे चाहते थे कि बाद में उसे गड्ढे से निकालकर पिता के पास पहुंचा देंगे। तब सभी भाइयों ने मिलकर उसे गड्ढे में डाल दिया। तब परमेश्वर की योजना के अंतर्गत एक घटना और घटित हुई कि अब्राहम के सबसे बड़े पुत्र इश्माएलियों के वंशजों का एक दल उसी ओर आ रहा था और मिस्र देश को जा रहा था। तब एक और घटना घटित हुई। भाइयों में से एक यहूदा ने कहा, अपने भाई को मार डालने से बेहतर है कि उसे
इन इस्माइलियों के हाथ बेच देते हैं। उस समय काल में मनुष्यों को गुलामी में खरीदने व बेचने की परंपराएं थीं। तब इस्माइलियों का दल यूसुफ को चांदी के 20 टुकड़ों में खरीद कर ले गया। तभी भाइयों में सबसे बड़े रूबेन, जो उसे बचाना चाहते थे, उन्होंने उसे गड्ढे में न पाकर सोचा कि भाइयों ने उसे मार डाला है। तब उन्होंने बहुत विलाप किया। वह उसके कपड़े पशु के लहू में डुबोकर अपने पिता याकूब को दिखाए। तब याकूब का दिल मातम में डूब गया और वह बहुत दिनों तक विलाप करते रहे। पर यूसुफ तो इस्माइलियों के दल के साथ मिस्र पहुंच चुके थे। तब परमेश्वर की योजना ऐसी गठित हुई कि इस्माइलियों के दल ने भी उसे मिस्र के राजा फिरौन के अंगरक्षकों के प्रधान को ही बेच दिया। इस प्रकार यूसुफ मिस्र के राज दरबार में अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच गए। तब यूसुफ अंगरक्षकों के प्रधान के घर रहे। वह उनके घर में सेवा करने लगे। जब प्रधान ने जाना कि यूसुफ पर ईश्वर की सीधी कृपा है, वह जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर सबको सफल कर देते हैं, और प्रधान पर यूसुफ के कारण ही परमेश्वर आशीष देने लगे, तब प्रधान ने यूसुफ को अपने घर का व पूरी संपत्ति का अधिकारी बना दिया। समय गुजरता गया। कुछ ऐसा हुआ कि प्रधान की पत्नी यूसुफ की ओर आकर्षित हो गई। वह प्रयास करने लगी कि यूसुफ उसके साथ विवाहोपरांत मिलता रहे। एक घटना के अनुसार यूसुफ को अकेला पाकर उसने उसे बलपूर्वक मजबूर किया, तो यूसुफ उनके पास से भाग गए। तब प्रधान की पत्नी ने यूसुफ पर स्वयं को प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। तब यूसुफ को प्रधान के द्वारा गिरफ्तार करवाकर जेल में रखा गया, जहां सम्राट के कैदी बंद थे। परंतु परमेश्वर का आशीर्वाद यूसुफ के साथ था, तो उस जेल के अधिकारियों ने भी यूसुफ को जेल की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। अब यूसुफ कैदी होने के साथ साथ पूरे जेल की कार्रवाई पर नियंत्रण रखते थे। तब ईश्वरीय योजना के अंतर्गत सम्राट के 2 रसोइये, अर्थात एक उसको पिलाने वाला व दूसरा उसको भोजन कराने वाला, किसी अपराध के कारण जेल में बंद किए गए। इस प्रकार वे भी यूसुफ के नियंत्रण में आ गए। कुछ दिन के बाद उन दोनों व्यक्तियों को उनके कार्यों के अनुसार एक विचित्र सपना आया, जिससे वह बहुत विचलित हुए। जब यूसुफ ने उनको विचलित व परेशान देखा, तो यूसुफ ने उनसे उसका कारण पूछा। तब उन्होंने यूसुफ से अपने सपने के बारे में चर्चा की। तब पिलाने वाले ने कहा कि मैंने सपने में एक दाखलता को देखा। उसमें 3 डालियां हैं, उनमें कलियां भी लगी हैं। वे फूली व उनमें दाख लगकर पक गई। मेरे हाथ में सम्राट का कटोरा था। तब मैंने उनको निचोड़ा और सम्राट के कटोरे में उनको दिया। तब यूसुफ ने उनके सपनों की व्याख्या की और कहा कि 3 डालियां अर्थात 3 दिन के भीतर सम्राट तुम्हारा सिर ऊंचा करेंगे व आपको आपका खोया पद वापस मिलेगा। और जब आपको आपका पद वापस मिले तब मुझे याद करना और सम्राट से मेरी चर्चा भी करना, क्योंकि मैं निरपराध हूँ। मुझे इब्रानियों के शहर से चुराया गया और यहाँ भी मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, फिर भी यहाँ कारावास में बंद हूँ। जब दूसरे रसोइयों ने देखा कि यूसुफ से मिला उत्तर बहुत अच्छा, भला व मन को शांति देने वाला है, तो उसने अपना सपना भी उसको बताया और कहा कि सपने में उसने देखा है कि उसके सिर पर रोटी की सफ़ेद 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में सब प्रकार की पकी हुई वस्तुएं हैं जो सम्राट फिरौन को पसंद हैं। वह पक्षी सिर पर रखी टोकरी से वस्तुएं खा रहे हैं। तब यूसुफ ने कहा 3 टोकरियां अर्थात 3 दिन के भीतर आपको मृत्यु मिलेगी और आपका सिर काट कर आपको वृक्ष पर टांग दिया जाएगा और आपका शरीर पक्षी नोच नोच कर खा जाएंगे। 3 दिन के पश्चात सम्राट फिरौन के जन्मदिन के अवसर पर दोनों कैदियों के साथ वही हुआ जो यूसुफ ने उनसे कहा था। जो भोजन बनाने वाला था उसकी तो मृत्यु हो गई, पर जो
पिलाने वाला था उसको उसका पद वापस दे दिया गया, परंतु पिलाने वाला यूसुफ को भूल गया। परंतु 2 वर्ष के पश्चात अपनी वाचा जो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अब्राहम के साथ की थी उसे पूरा करने के लिए सम्राट फिरौन को भी 2 विचलित करने वाले सपने आए। तब सम्राट फिरौन बहुत विचलित हो गए और अपने राज्य के सभी ज्ञानी ज्योतिषी भविष्यवक्ताओं को बुला लिया, पर कोई भी उसका वो अर्थ ना बता पाया जो सम्राट को मन को बहुत शांति देता। तब पिलाने वाले ने फिरौन से यूसुफ की चर्चा की। वह बताया कि कैसे यूसुफ ने उसके साथ हुई घटना का सही अर्थ बताया था। तब तुरंत फिरौन ने यूसुफ को कारागार से बुलवा लिया। तब यूसुफ ने सम्राट के सामने कहा कि वह स्वयं कुछ नहीं जानते, पर सब शक्तिमान ईश्वर उन्हें सपनों का अर्थ बताते हैं। तब सम्राट ने अपने द्वारा देखा गया सपना यूसुफ को सुनाया कि वह सपने में नील नदी के किनारे खड़े हैं और उन्होंने देखा कि नील नदी से 7 सुंदर मोटी हष्टपुष्ट गाय निकली। वह उनके पीछे 7 कुरूप दुबली और भयानक गाय निकली। वह उनके कुरूप व दुबली गायों ने सुंदर हष्टपुष्ट गायों को खा लिया। वह पहले ऐसे समान कुरूप रहीं। दूसरे सपने में खेत में एक ही डंठल से 7 अच्छी अन्न से भरी हुई बाल निकली। उनके पीछे 7 मुरझाई हुई बाल निकली और उन्होंने 7 अन्न से भरी हुई बालों को निकल लिया और यूसुफ से कहा, मेरे पूरे साम्राज्य में कोई इसका मतलब नहीं बता पाया। तब यूसुफ ने कहा, आपके दोनों सपने एक ही हैं। ईश्वर जो कार्य भविष्य में करेंगे उन्होंने आप पर प्रकट कर दिया है। तो सुनिए सम्राट, आपके सपने में मुरझाई हुई बाल व कुरूप गाय वह अकाल के 7 वर्ष हैं। वह जो अन्न से भरी हुई बालें हैं वह हष्टपुष्ट गाय हैं। वह 7 वर्ष है जब आपके राज्य में बहुतायत से फसल होगी। अर्थात आपके राज्य में 7 वर्ष बहुतायत से फसल होगी, उसके बाद 7 वर्ष भयानक अकाल होगा। यह 14 वर्ष परमेश्वर ने नियुक्त कर दिए हैं। अब आप एक समझदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएं व अधिकारियों को नियुक्त करें कि वह जब बहुतायत से फसल हो तब साम्राज्य की उपज का 5वां अंश लिया करें, उन्हें इकट्ठा करें, भंडार करें, जिससे कि अकाल के 7 वर्षों में कोई समस्या ना हो। यह सुनते ही सम्राट के मन को बहुत शांति मिली, वह प्रसन्नता हुई। तब सम्राट ने अपने कर्मचारियों से यूसुफ का पक्ष करते हुए कहा, क्या यह व्यक्ति जिसके साथ ईश्वर हो वह हमें मिल सकता है? तब सम्राट फिरौन ने आदेश दिया कि यूसुफ के बराबर कोई ज्ञानी व बुद्धिमान नहीं है, इसलिए आज से वह सम्राट के घर व उसके साम्राज्य का प्रधानमंत्री होगा। उसकी ही आज्ञा से राज्य व प्रजा चलेगी। केवल सिंहासन के मामले में सम्राट यूसुफ से बड़े रहेंगे। तब सम्राट ने यूसुफ के साथ सारी औपचारिकताएं पूरी करी। उसे मलमल के कपड़े दिए व अपनी मोहर वाली अंगूठी भी, और साथ में एक रथ भी दिया। वह यूसुफ का नाम अपने मिस्र राज्य के नामों के अनुसार सापनत पाने रखा। वह यह घोषणा भी की कि सारा मिस्र का साम्राज्य यूसुफ की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करेगा, और ओन नगर के याजक की बेटी आसरत से उसका विवाह भी संपन्न करा दिया। तब यूसुफ ने सारे मिस्र का कार्यभार संभाल लिया। उस समय यूसुफ की आयु 30 वर्ष की थी। और फिर शुरुआत के 7 वर्षों में सम्राट फिरौन के सपने के अनुसार मिस्र में बहुतायत से फसल हुई। तब यूसुफ ने भविष्य के अकाल के लिए उस फसल का 5वां अंश प्रत्येक प्रजावासी से लेना शुरू कर दिया और उसे भंडार करने लगा। इस प्रकार यूसुफ ने समुद्र की रेत की भांति बहुतायत से फसल और भोजन वस्तुएं इकट्ठी कर ली। अकाल के प्रथम वर्ष में यूसुफ की पत्नी के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक मनश्शे, दूसरा एफ्रेम। जब भयानक अकाल आरंभ हुआ तब प्रजा त्राहिमाम करने लगी और सम्राट फिरौन के पास जाकर भोजन वस्तु मांगने लगी। तब राजा फिरौन ने कहा कि प्रजा के सभी लोग यूसुफ के पास जाएं, जो वो कहे वही करें। तब यूसुफ प्रजा को और अन्य देशों को भोजन वस्तु बेचने लगे, और परमेश्वर की वाचा जो उन्होंने अब्राहम के साथ की थी वह साकार रूप लेने वाली थी, क्योंकि अकाल से कनान देश में रहने वाले याकूब और उनका घराना भी त्रस्त होने लगे थे। तब याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, उन्होंने सुना है कि मिस्र देश में अनाज है, इसलिए जाओ वहाँ से अनाज और भोजन वस्तु मोल लेकर आओ।
तब यूसुफ के वही भाई जिन्होंने उसे इस्माइलियों के दल के हाथों मिस्रियों को बेच दिया था, वे मिस्र पहुँचे।